हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी क्लास में जो डिस्कस करूंगी आपके साथ टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में। बच्चों, आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड अपने आप में डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स जो है अलग है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। इकोनॉमिक्स की जो दो टाइप्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इकोनॉमी क्या होती है, द होल सिस्टम इन विच वी आर लिविंग, कि पूरा कंप्लीटली सिस्टम जिसके अंदर हम जो है लिविंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसके अंदर रहकर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों प्रोसेस को हम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि इकोनॉमी की जो टाइप है हमारे सामने तीन होती हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमी, सेकंड जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों इकोनॉमी आई क्यों, कहाँ से इसकी नीड हुई, क्यों रिक्वायरमेंट हुई इसकी, ये बताना चाहूँगी मैं आपको। इसको कोरिलेट करेंगे तीनों को रिसोर्सेज से। आप देखेंगे कि जो ईच एंड एवरी हर फील्ड का जो फोकस है, होल जो सिस्टम है हमारा, उन सब का जो फोकस है, वो सेंटर जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है, रिसोर्सेज का है। क्योंकि जितनी भी हमारी वांट्स, डिमांड, सप्लाई हो रही है, वो सब किसके द्वारा फुलफिल हो रही है, रिसोर्सेज के द्वारा फुलफिल हो रही है। तो रिसोर्सेज में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। तीन प्रकार की एक्टिविटी की जाती है इसके अंदर। एक तो है प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, सेकंड है प्राइस, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या चीज़ है? प्रोडक्शन में सिंपल सी बात कि जब हम किसी चीज़ को, इनपुट को ट्रांसफ़र करते हैं आउटपुट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। फिर आ जाती है कि जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया गया, उस चीज़ का जो प्राइस है वो मार्केट इकोनॉमी के द्वारा जो फिक्स किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो पूरा का पूरा मार्केट के अंदर जाता है। कहीं ना कहीं वो हम लोग ही उसको एज अ कंज्यूमर, कोई उसको यूज़ कर रहा है, कोई एज अ प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, मतलब हर लोगों में वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों के बेस पे बच्चों हमारा जो इकोनॉमी का होल सिस्टम है, यहाँ पे जो सप्लाई नेटवर्क है, देयर आर 3 सप्लाई नेटवर्क है, 3 सप्लाई नेटवर्क है। फर्स्ट है गवर्नमेंट, तीनों ये किसी भी चीज़ की सप्लाई करने वाले नेटवर्क है जिसके अंदर तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर की, सेकंड है मार्केट सेक्टर की, थर्ड है मिक्स्ड सेक्टर की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। गवर्नमेंट इकोनॉमी के बच्चों बहुत से नाम होते हैं, और भी इसको अनदर नेम से हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमी का जो नेम है, इसको हम कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी हम इसको कह सकते हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमी आपको नाम से ही आपको पता लग गया होगा बच्चों कि जिसके ऊपर जो ओवरऑल कंट्रोल है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। तो इसकी जो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी मानी जाती है। इसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो अब मैं इसके अंदर जो क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होती हैं वो बताती हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या होता है कि इट इज़ अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल इन अ हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी जिसका ओवरऑल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि ऑल मेजर डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, जितने भी हमारे इकोनॉमिक इशू को लेकर, इकोनॉमी प्रॉब्लम को लेकर, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से उसको मार्केट में भेजना है, क्या उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, वो सब जितने भी मेजर डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। थर्ड पार्ट, प्राइवेट सेक्टर डज नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी डिसीजन लेता है उनके डिसीजन के अंदर प्राइवेट सेक्टर की किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। एंड अब देखिए आगे मैं आपको, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके एग्जाम्पल क्या है, कि गवर्नमेंट इकोनॉमी कहाँ कहाँ हमारे यहाँ एप्लीकेबल होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे चाइना है, कनाडा है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, और भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप देखेंगे कि फुल्ली
जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है वहाँ पे किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, पूरा का पूरा उनका होल सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जो भी डिसीजंस हैं गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। अब सेकंड बात करूँगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी के बाद हमारा पॉइंट आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो सेकंड नेम है हम इसको जो प्राइवेट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है प्राइवेट इकोनॉमी के अलावा इसको हम जो है इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, देखिए इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी फीचर्स के अंदर। प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कैपिटल इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी प्रकार के जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अपने बिहाफ पे लिए जाते हैं। अब देखिए पीछे मैंने आपको जो गवर्नमेंट इकोनॉमी कराया उसका मैंने अनदर नेम आपको बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसका मेन टारगेट सोशल वेलफेयर करना होता है, किसी भी प्रकार का उनका पर्पज जो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। लेकिन अब बात करें हम प्राइवेट इकोनॉमी की, प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर देखो इसकी फीचर्स के अंदर जो सबसे पहले बताऊंगी मैं आपको